दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े 11 बड़े महत्वपूर्ण रहस्य, 11 बड़ी बातें जो वृषभ राशि के साथ 1000% सत्य होती हैं। यानी कि वृषभ राशि के अंदर वो गुण विद्यमान होते हैं, वो अपने जीवन में वो चीजें जरूर करते हैं और उसका स्वभाव ही है। अगर वो यह नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो वृषभ राशि के नहीं हो सकते हैं। वृषभ राशि के बारे में हम जानेंगे 11 बड़ी बातें। अगर आप वृषभ राशि के खुद हैं तो आप पूरी तरीके से जान पाएंगे कि आपके अंदर क्या है, और एक तरह से गुप्त रहस्य भी कह सकते हैं। कई चीजें तो इसमें गुप्त हैं जो सबको आपके बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और राशि के हैं और आप इस जानकारी के लिए देख रहे हैं कि आखिर वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं, तो आइए आपको हम बताते हैं कि वृषभ राशि वाले होते कैसे हैं। और ये 11 की 11 बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब वृषभ राशि वाला आपके सामने आए तो उसे एक नज़र में आप पूरी तरह से जान पाएंगे, क्योंकि ये 11 वो बातें हैं जो अगर आप वृषभ राशि के खुद हैं, तब अगर आपके वृषभ राशि का हस्बैंड, वृषभ राशि की वाइफ या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी भी रिलेशन में हैं आप, आपके फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वृषभ राशि के साथ में रहना। वृषभ राशि को अगर आपने जान लिया तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह जानकारी मून साइन के अनुसार है, सन साइन के अनुसार बिल्कुल नहीं है। तो पूरी तरह से 1000% सत्य होगी ये 11 की 11 बातें अगर आप मून साइन चंद्र राशि से देखेंगे तो। और अगर आप इसे नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब आप नाम राशि के अनुसार ही देखेंगे। लेकिन नाम राशि के अनुसार भी मैं कहूंगा 99% सत्य ही होगी ये सारी की सारी जानकारी। लेकिन 1% कुछ लोगों के साथ में नहीं भी हो सकती है, लेकिन 99% वहां पर भी सत्य होगी। और लग्न के अनुसार अगर आपकी कुंडली में लग्न प्रबल है और लग्न के अनुसार आप देखते हैं तो 1000 करोड़ % आपके साथ में ये सत्य होगी। जैसे चंद्र राशि के अनुसार वैसे लग्न राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार आपके साथ सत्य होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपके बारे में क्या है वो 11 रहस्य, क्या है वह बड़ी 11 बातें। सबसे पहले आपको बता दें कि वृषभ राशि में सबसे पहला जो वृषभ राशि का जो चिन्ह है वो है बैल। और बैल धर्म ध्वज होते हैं, धर्म का प्रतीक होते हैं। बैल के प्रकृति पूरी तरह से ये है कि वो जो भी काम अगर किसी भी प्रकार से बैल जो है लेता है तो वो पूरी तरह से तरीके से पूरा करता है बिना थके। तो एक एनर्जी बहुत हाई होती है वृषभ राशि वालों में, और इनका स्वभाव धर्म के प्रति बहुत होता है। यानी कि धर्म के प्रति अगर कोई व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो ये उससे दूर हो जाएंगे या उससे बहस कर लेंगे, लेकिन उससे दोस्ती तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो धर्म प्रेमी बहुत होते हैं, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हों। दूसरी बात, ये स्थिर राशि है। स्थिर राशि का स्वभाव क्या होता है कि वो अगर किसी भी चीज पे उसके एक विचार बन गए या कहीं वो चला गया तो वो स्थिरता को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो एक चीज में स्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करके रखता है, उसका ध्यान भटकता नहीं है। और वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी तत्व का जो गुण है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति बहुत जमीन से जुड़े हुए होते हैं। कभी भी जीवन में कितने भी सफल हो जाएं पर इन्हें अपना पास्ट ये नहीं भूलते हैं, यानी कहां से आए हैं उस चीज को कभी नहीं भूल पाते हैं। और अगर ये गांव के लोग हैं और गांव के लोग शहर में जाकर बहुत तरक्की भी कर लें तब भी इन्हें गांव का माहौल ही पसंद आता है। जो गांव में इन्हें अच्छा लगता है वो शहर में जाकर उतना अच्छा नहीं लगता है। यह भी है पृथ्वी तत्व का मतलब। अब हम यहां पर पृथ्वी तत्व का एक और मतलब आपको बताएं कि पृथ्वी जैसे पानी को सोख लेती है, वैसे ये बहुत सारे इमोशंस इनके अंदर भरे होते हैं। इनमें 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण इस राशि में विद्यमान हैं। और राशि स्वामी शुक्र है।
तो इसमें एक जो मैं आपको बता दूं पहले नक्षत्र वाइज, फिर हम 11 पॉइंट पे आएंगे, 11 बड़े रहस्य जानेंगे। कृतिका नक्षत्र का गुण इनके अंदर होता है क्योंकि 3 चरण नक्षत्र के आपकी राशि में है, तो वृषभ राशि को 3 चरण का प्रभाव, यानी कि बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। पहले नंबर पे बचपन से ही आप देखेंगे बहुत काम काज करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और आपको लगता है कि बचपन में ही ये जो हमारा बच्चा है या जो व्यक्ति है ये आगे चलकर कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी में भी नटखटपन तो होता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हैं। मतलब बचपन से ही, जैसे कई बच्चे आपने देखे हों जो बहुत छोटे उम्र में कुछ हाथ बटाने लगते हैं, काम में कुछ करने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वृषभ राशि का गुण उनके अंदर होता है। कृतिका नक्षत्र के प्रभाव में ये भी होता है कि इनके कम उम्र में ही ये बहुत ज्यादा चीजें सोचने लगते हैं, बहुत आगे की सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें सोचने लगते हैं जो एक नॉर्मल कम एज का व्यक्ति नहीं सोचता है, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की इनके अंदर इच्छा शक्ति होती है। दूसरा इनका नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जो कि सबसे ज्यादा 4 चरण का प्रभाव है। तो ये बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है कि ये लोगों से बातचीत करें, अच्छे से प्रेम से रहें, मतलब उस तरीके का विचार होता है इनके अंदर, और ये बहुत ज्यादा आकर्षक होते हैं और सुंदर होते हैं। रंग इनका बहुत साफ होता है। इनके अंदर सबसे अधिक मात्रा में एक बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है कि ये किसी को भी जल्दी माफ कर देते हैं, या किसी से भी जल्दी अगर दोस्ती करनी हो तो इनसे सीखें, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उस तरीके के लोग होते हैं। और तीसरा जो नक्षत्र मृगशिरा, जब ये सब कुछ लास्ट में कर चुके हैं, मतलब लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अगर मृगशिरा नक्षत्र जैसे पड़ता है 2 चरण में, उनका जन्म हुआ है, वृषभ राशि और मृगशिरा के 2 चरण में किसी में आपका जन्म हुआ है, तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, और गुस्से में आप फिर सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। मतलब आप एक झटके में गुस्से में उसके साथ दोस्ती तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। तो उस तरीके के भी होते हैं, जिससे कह सकते हैं कि ईगो भी होता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में, और वो भी जब आएगा तो बहुत खतरनाक आएगा। अब हम जानते हैं 11 पॉइंट जो आपके साथ में सत्य होकर के ही रहेंगे, मतलब होते ही हैं, उनके आपके अंदर गुण ही होते हैं वो। तो पहला जो रहस्य है, 11 रहस्यों में से सबसे पहला रहस्य है कि आपको ज्ञान कोई दे तो आपको पसंद नहीं है, यानी कि हमें ज्ञान न दीजिए पर हमसे ज्ञान बिना मांगे ले लीजिए। ये एक फॉर्मूला है आपका, एक तरह से आपके विचार हैं। तो आपको कोई ज्ञान देता है तो आपको उतना पसंद नहीं आता है कि ये क्या ज्ञान दे रहा है, लेकिन जब आपको कोई ज्ञान आपसे मांगता भी नहीं है तब भी आप जाकर के बता देते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो उसने तो एक बात पूछी, आप 10 बात बता देंगे। और अगर नहीं भी पूछ रहा है तो अगर वो अपने केवल ये बताएगा कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, या दुखी हूं, या इस तरीके से मेरे करियर में ये चीज नहीं हो पा रही, तो आप भले ही उस फील्ड में जानकारी नहीं रखेंगे तब भी आप वो ज्ञान दे देंगे। और कई बार तो ऐसा ज्ञान दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए उसके पास में जहर खाने के लिए पैसे ना हो, जैसे आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन आप उससे कह दोगे कि आप ये सेटअप कर लो, वो कर लो, ये पहन लो, ऐसा कर लो, और ये मतलब बहुत तमाम तरह के खर्चे बता देंगे जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो कई बार आप केवल और केवल ये देखते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उस चीज में प्रैक्टिकल नहीं होके सोच पाते हैं और ज्ञान देते हैं। इस तरीके का एक पॉइंट इनका बनता है जो इनके अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा लागू होता है। और आपको मैं बता दूं कि आगे हो सकता है कई बातें आपको कड़वी लगें, तो सच तो कड़वा होता है, इसलिए मीठी बातें जैसे आपको इंटरटेन करें या आपको बड़ा पसंद आए, आप उसे सेलिब्रेट करें मीठी बातों को, तो वैसे ही कड़वी बातों को भी आपको बहुत दिमाग से सोचना चाहिए कि यहाँ पर मुझे बदलाव करने की ज़रूरत है। दूसरा जो रहस्य है वो है कि इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। तो ये कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, कैमरा पर्सन, कैमरामैन, कैमरा इत्यादि, डिजिटल काम करते हैं, ठीक है, ये एडिटर बनते हैं, ये आर्टिस्ट बनते हैं, सिनेमा जगत में जाते हैं, ये इस ऐसे फील्ड में जाते हैं जहां क्रिएटिविटी ही क्रिएटिविटी है। ये अगर शेफ बनेंगे तो वहां पर
तरह तरह के आइटम अलग अलग जो कभी किसी ने खाए ना हो वो चीजें ऐसी मिला करके बना देंगे। तो एक क्रिएटिविटी इनके माइंड में होती है, तो बुद्धिमान बहुत होते हैं। तीसरा जो रहस्य है कि इनको नींद बहुत ज्यादा प्यारी होती है, नींद बहुत ज्यादा प्रिय होती है। यानी कि अगर ये सो रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से इनकी नींद को डिस्टर्ब ना करें, इन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो नींद बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें दोनों सोना पसंद होते हैं, एक गोल्ड भी और एक वो नींद वाला सोना भी। तो ये सोना इन्हें दोनों पसंद है। इन्हें अगर आप गोल्ड दीजिए बहुत खुश हो जाएंगे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है आप उसे गोल्ड दीजिए, आपका बॉयफ्रेंड उसे गोल्ड दीजिए, बहुत ज़्यादा इन्हें सोने से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और चौथा पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। हेल्प करना इनके स्वभाव में ही होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर इनका होता है। अगर सामने वाला अच्छा है तो उसकी हेल्प तो करेंगे करेंगे, अगर बुरा भी है एक बार को तब भी ये बहुत हेल्प कर देते हैं। अगर आपके बारे में पता भी चल गया कि आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे। इसलिए पांचवा पॉइंट आता है इनके बारे में जो इनको महान बनाता है। पांचवा पॉइंट ये है कि इन्हें माफ करना, किसी गलती को माफ कर देना इन्हें बखूबी आता है। इन्हें माफ करना, ये जो गुण है इनके अंदर, जल्दी माफ कर देना, जल्दी किसी अपराध को क्षमा कर देना, ये इन्हें महान बना देता है। और इसी वजह से लोग इनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी रखते हैं। हालांकि कुछ लोग इन्हें सेल्फिश भी समझते हैं, लेकिन ये सेल्फिश केवल और केवल कई अलग अलग मात्रा में, खास करके बिजनेस में हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक चीज़ों में सेल्फिश नहीं होते हैं या रिश्तों में सेल्फिश नहीं होते हैं। छठवां पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा मैच करेगा आपके साथ में, अगर आप नाम राशि के हैं तब भी, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बड़ा अलग अलग आइटम इन्हें खिलाइए, बहुत ज़्यादा खाने के लिए, मतलब ये समझ लीजिए कि खाना इतना इतना प्यारा होता है कि अगर पेट भराओ तब भी कुछ ना कुछ अगर नया आइटम मिल जाए तो वहाँ खा लेंगे। तो फूड लवर बहुत होते हैं और बनाते भी अच्छा है, लेकिन मन होगा तभी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई इनसे ज़बरदस्ती बनवाए, वो चीज़ इन्हें पसंद नहीं है। तो खाना बनाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्यार से बनवा सकते हैं इनसे। आपके लिए अगर इनकी तारीफ कर दो तो खाना बना देंगे, पर ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, इनके हाथों में ही स्वाद होता है, इनसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता है। और सातवां पॉइंट है, सातवां जो बड़ा रहस्य है वो यह है कि ये इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छे से करना जानते हैं। अगर इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है तो इनसे सीखिए। ये चंद्रमा का नक्षत्र जो पड़ता है ना, इस वजह से, और वो भी चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस हैं। और जैसे पृथ्वी अपन किसी भी प्रकार से कितना भी पानी हो अपने अंदर सोख लेती है, ऐसे ये इमोशंस अपने अंदर सोख लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बिखेरते नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका ड्रामा नहीं बनाते हैं। तो इमोशंस को बैलेंस करना भी इन्हें आता है। मानसिक शक्ति इनकी बहुत प्रबल होती है। आठवां पॉइंट ये है, आठवां जो रहस्य है कि इन्हें ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं। ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत बड़े बड़े सपने इनके अंदर होते हैं, बहुत सपने देखते रहते हैं। भले ही अकाउंट में अभी 5,000 भी ना हो, लेकिन बातें करेंगे या सपने देखेंगे फॉर्च्यूनर लेने की। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके के अंदर इनके ख्याल होते हैं। और अपने पार्टनर को भी बार बार ऐसी बातें बोल सकते हैं कि ये होता हमारे पास तो बहुत अच्छा होता, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, इस तरीके का हम लेंगे। तो ये चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं दिखाती है कि ये बहुत प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते। कई बार अपनी खुशी के लिए, सिर्फ दिल खुश हो जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। नौवां पॉइंट है, इन्हें बहुत ज़्यादा शातिर कह सकते हैं आप, चालाक कह सकते हैं, क्योंकि नौवां पॉइंट है इन्हें काम निकालना बखूबी आता है। आपसे अगर काम है तो आपको, यानी कि किसी को भी, गधे को भी बाप बना लेंगे, ऐसा फॉर्मूला इनके साथ में ही मैच करता है। अगर काम है आपसे तो आपसे मीठी मीठी बात करके, आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के तारीफ करके आपसे काम निकलवा लेंगे और फिर कोई मतलब नहीं। 10वां पॉइंट है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और ये इनकी एक तरह से गुप्त सीक्रेट है। ये सामने ऐसे नहीं दिखाएंगे, जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तभी इनके बारे में आपके सीक्रेट, इनके सीक्रेट आपको पता चलेंगे। ये बेस्ट लवर होते हैं,
बहुत ज़्यादा रोमांस प्रिय होते हैं और ओवर पजेसिव भी होते हैं। तो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि ये कहीं ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर ऐसा भी आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। 11वां पॉइंट है कि परिवार से इन्हें बहुत लगाव होता है। अपनी फैमिली से इतना प्यार होता है कि एक बार को अपने माता पिता, भाई बहन, इनसे इतना लगाव होता है कि एक बार को अपनी वाइफ को भी ना उतना महत्व नहीं देंगे अगर पुरुष हैं, और महिला हैं तो अपने हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को उतना महत्व नहीं देंगे जितना अपनी फैमिली को महत्व देंगे। ये बहुत इनके अंदर होता है, क्योंकि इन्हें लगता है पहले तो मेरे लिए वही है ना सब कुछ। और ऐसे में अगर अरेंज मैरिज होती है तब तो फिर अपनी फैमिली को ही सब कुछ समझते हैं। अगर लव मैरिज हुई तो एक बार को चांस है कि उनको भी दूसरी फैमिली को सब कुछ समझेंगे, कुछ समझ लेंगे। लेकिन अगर अरेंज मैरिज होती है तो ऐसे लोग अपने फैमिली को ही फैमिली बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो इस तरह के थे इनके 11 रहस्य, 11 बड़ी बातें जो वृषभ राशि के साथ में 1000% सत्य होंगी। अगर आपके साथ में बिल्कुल मैच होती हैं या आप किसी वृषभ राशि वाले को जानते हैं और उनके साथ में आप मैच देख पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें जो वृषभ राशि के हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ करें जिससे वो आपको समझ पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।